नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस सीरीज़ में जिसका नाम है ज़ेनिद्रा। मैंने इसको ज़ेनिद्रा नाम दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप स्लीप को एक मेडिटेशन की तरह होने दें अपने साथ। आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ वो इस किताब में टू ड्रीम और नॉट टू ड्रीम के नाम से है कि हम सपना देखें या ना सपना देखें। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया है, उसका लेटर हाफ हम लोग कवर करेंगे आज। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ शुरू में ही। वो ये है, वी कैन नेवर स्लीप बैक दैट विच वी हैव प्रीवियसली लॉस्ट। अगर आपने जितनी नींद लेनी चाहिए उतनी नींद नहीं ली तो आप उसको वापस कभी नहीं ला सकते। जैसे पैसा रुपया होता है, कमाया, खो गया, चोरी हो गया, घाटा हो गया, तो लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है लिवर, बहुत बड़ा ऑर्गन है। उसको अगर काट के किसी को डोनेट भी कर दिया तो अपने आप फिर बढ़ जाता है, इवॉल्व हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर से अपने आप को पैदा कर लेता है। लेकिन गुर्दे को अगर आप काट के फेंक दें तो वापस नहीं आता। हाथ काट दें, पैर काट दें, तो नींद भी ऐसी ही कोई चीज़ है। अगर आपने उसमें कटौती कर ली और उससे होने वाला नुकसान आपको हो रहा है तो वापस नहीं हो सकता। ये बात आज के इस चैप्टर के एंड में ऑथर बताते हैं। फ़िलहाल जो मेन चैप्टर है उसका नाम है एप बेड्स, डायनासोर्स एंड नैपिंग विथ हाफ अ ब्रेन। स्लीप कैसे चालू हुई जानवरों में, उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं खोजने की। तो चलिए शुरू करते हैं। द मोर इंट्रिग्यूइंग दैन पॉवर्टी ऑफ REM स्लीप इज द एक्वाटिक कॉर्नर ऑफ मेमेलियन किंगडम इज द फैक्ट दैट बर्ड्स एंड मैमल्स इवॉल्व्ड सेपरेटली। कह रहे हैं बहुत से जानवर, ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो REM स्लीप के करीब होते हैं। REM स्लीप कौन सा होता है? जिस नींद में आपको सपना आए उसको बोलते हैं REM स्लीप। तो जानवरों को बहुत कम सपने आते हैं, बहुत ही कम जानवरों को सपने आते हैं। बोलते हैं इससे इम्पॉर्टेंट बात, इससे इंट्रिग्यूइंग, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है इज़ दैट एक्वेटिक कॉर्नर ऑफ मैमेलियन किंगडम। मैमल्स जानते हैं कौन होते हैं? मैमल्स खास तरह के जानवर होते हैं। नहीं, ये वो हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं और जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे आप और हम मैमल्स हैं। जो अंडे पैदा करते हैं वो मैमल्स नहीं है। The mammalian kingdom is that fact the birds and mammals evolved separately. चिड़िया एक तरफ और मैमल्स दूसरी तरफ, ये दोनों अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं। इनकी जो इसके पिछले जनरेशन में जो जानवर थे जहाँ से आए हैं वो अलग थे। REM sleep may therefore have been birthed twice in course। तो कह रहे हैं दुनिया में सबसे पहले, अभी तो हम तो मुश्किल से कितने साल पुराने हैं, इंसान कितना साल पुराना है? नहीं 300 साल नहीं, 300 तो बेटा बहुत कम है। 300 साल तो बहुत कम हो जाएगा। हम लोग के दादा के दादा के दादा 2000 साल पहले तो जीसस क्राइस्ट थे। हाउ ओल्ड 30 लाख साल होता है। देखते हैं ह्यूमन स्पीसीज, हाउ ओल्ड इज ह्यूमन स्पीसीज? 3 लाख 3 लाख साल। खैर, इंसान तो इस समय दुनिया की सबसे पावरफुल स्पीसीज़ है और इंसान सोता है अच्छे से। लेकिन इंसान के पास जो स्लीप होती है, आपको पता है ना कितनी साइकिल होती है रात को? और साइकिल होती है, मालूम है आपको कितनी साइकिल होती है? 5। हाँ, 5। और एक साइकिल कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है। 90 मिनट का। और एक साइकिल में क्या क्या होता है? REM, NREM और एक चीज़ बता रहा हूँ, उस दिन देखा था, भूल गया। हाँ, पहले होता है REM, फिर NREM का स्टेज 1 2, फिर उसके नीचे NREM का स्टेज 3 4। सिंपल भाषा में 2 ही नींद होती है हर एक साइकिल में, सपने वाली, बिना सपने वाली, सपने वाली, बिना सपने वाली। जब रात को आप सोने जाते हैं तो पहले साइकिल में बिना सपने वाली नींद आती है। बहुत कम सपना होता है, इतना कम होता है कि आपको याद भी नहीं होता, लेकिन बहुत ज़रा सा होता है।
उसको REM बोलते हैं। REM इसलिए बोलते हैं क्योंकि आंखें मूव करती हैं। ये पहला साइकिल 90 मिनट का, मान लीजिए आप 11 बजे सोए तो 1 बजे तक आपका एक साइकिल पूरा हो गया। फिर 1 बजे नया साइकिल चालू होगा, फिर से REM से शुरू होगा और फिर आप जाएंगे NREM में, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा REM होगा। फिर 2 बजे फिर नया साइकिल चालू होगा 1 से 2 और आप फिर से REM से NREM में जाएंगे, फिर REM में पहुंचेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा और ज़्यादा क्या होगा? REM। जैसे जैसे रात बीतती जाएगी, आप सोते रहेंगे, वैसे वैसे सपने की मात्रा बढ़ती जाएगी और फिर लास्ट में 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7, मान लीजिए आप 7 बजे अपना आखिरी 5वां साइकिल कंप्लीट करते हैं तो सबसे कम अंधेरा वाला बिना सपने वाला स्लीप होगा और सबसे ज़्यादा सपने वाला स्लीप होगा। इसलिए हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमको सपने याद रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को जो देर रात को सपने देखे वो याद भी नहीं होते, वो इसलिए क्योंकि हम सबसे ज़्यादा सपने सुबह ही देखते हैं। तो ये सपने वाली नींद कब जानवरों में शुरू हुई? 2 बार। ऑथर कह रहे हैं 2 बार। द कॉमन evolutionary pressure may still have created REM sleep in both, in the same way that eyes have evolved separately and independently numerous times across different phyla throughout evolution for the common purpose of visual perception. कह रहे हैं अलग अलग जो टाइप के जीव जंतु हैं, वो जो ज़मीन पे चलने वाले हैं वो अलग, हवा में उड़ने वाले हैं अलग, कुछ कीड़े हैं अलग, कुछ कॉकरोच हैं अलग, सबके अपने अपने अलग टाइम पर आंखें डेवलप हुई। किस लिए आंख डेवलप हुई? फॉर विजुअल परसेप्शन। किस लिए? ताकि आंखों से देख सकें, एक ही काम है आंखों का। लेकिन ऐसे ही अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइम पे REM स्लीप डेवलप हुई। मैं कह रहा हूँ भैया, नींद और उसमें भी REM स्लीप आपके बॉडी का ऑर्गन की तरह है, इसलिए उसको काटिए मत। When the theme repeats in evolution, अच्छा सुनिए, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। When a theme repeats in evolution and independently across unrelated lineage, it often signals a fundamental need. मान लीजिए एक सांप के अंदर में ताकत है काट के किसी को जहर देकर के मार डालना, वो सांप में है, हमारे आपके अंदर नहीं है। शेर में भी जहर नहीं आता, लेकिन मान लीजिए वो जहर से किसी को मारने की ताकत मल्टीपल स्पीसीज में आए, इसका मतलब नेचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी डाला, यहाँ पर भी डाला। ऐसे ही अगर अलग अलग जगहों पर उसने REM स्लीप डाला, ये इसका सिग्नल है नेचर का कि ये फंडामेंटल नीड है, ये आपकी ज़रूरत है। अभी आज ही मैंने पूछा सबसे कि कितना घंटे सोते हो, तो बेचारा अमन 1 से 2 घंटे सोता है बस। वो एक तरह से अपने गुर्दे को काट काट के फेंक रहा है, हर रोज़ अपना एक उंगली काट कर फेंक रहा है, फिर एक उंगली काट कर फेंक रहा है। उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे ही कर रहा है। नेचर में नींद को बार बार अलग अलग जानवरों में शुरू किया गया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी, है अभी भी। However, a very recent report has suggested that a proto form of REM sleep exists in Australian lizard. REM sleep कौन सी होती है? जिसमें आप सपना देखते हैं, और ये माना जाता है ज़्यादातर 90% जानवर सपने नहीं देखते। लेकिन ऑथर कह रहे हैं, एक जगह पर एक सजेस्ट किया है किसी साइंटिस्ट ने कि ऑस्ट्रेलियन लिजार्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के जो छिपकलियाँ होती हैं, उनके अंदर REM स्लीप पाया जाता है। In terms of evolutionary timeline, predates the emergence of bird and mammals. और देखा जाए जब चिड़िया और मैमल्स आए, ये उससे पहले के जानवर हैं, lizards, reptiles. If this finding is replicated, it would suggest that the original seed of REM sleep was present at least 100 million years earlier than our original estimates. Scientists मानते हैं कि 3 लाख साल पहले आदमी आए, उससे कुछ लाख या कुछ करोड़ साल पहले बाकी जानवर आए। लेकिन नींद कितना साल पुराना है? कह रहे हैं अगर ये बात सच है, ऑस्ट्रेलियन लिजार्ड्स के अंदर में REM स्लीप आया है, तब ये मान लीजिए नींद जानवरों में आई है तकरीबन 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ साल पहले। क्यों इतनी पुरानी बात क्यों खोज रहे हैं और ये क्यों बताने की कोशिश करें कि बहुत पुरानी चीज़ है? ये नेचर के हिसाब से ज़रूरी है ये।
सब में है sleep. सब में जानवरों में है ये. This common seed in certain reptiles may have then germinated into full form of REM sleep now we see in birds and mammals including humans. बोलते वो जो ऑस्ट्रेलियन लिजार्ड के अंदर में स्लीप REM स्लीप थोड़ी बहुत पाई जाती है, वही बढ़ बढ़ के चिड़ियाओं में और मैमल्स में, जैसे हम इंसानों में आज REM स्लीप की मात्रा है. पहले बहुत थोड़ा थी, बढ़ते ब्रेन हमारा बढ़ा, ऐसे ही हमारे अंदर में REM स्लीप बढ़ती गई. तो अगर आप अपनी REM स्लीप को काट रहे हैं, अपनी नींद को काट रहे हैं, तो आप फिर से अपने आप को जानवर बना रहे हैं, अपने आप को बीमार बना रहे हैं. Regardless of when true REM sleep emerged in evolution, we are fast discovering why REM sleep dreaming came into being, what vital need it supports in the warm-blooded world of birds and mammals. Example, cardiovascular health, emotional restoration, memory association, creativity, body temperature regulation, and whether other species dream. कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी पुरानी चीज़ है REM स्लीप, लेकिन अब हम लोग ये बता सकते हैं कि REM स्लीप हम जैसे जानवरों में जो वार्म ब्लडेड हैं उसमें बहुत काम की है. ये हमारे हार्ट को ठीक करती है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को मेंटेन करती है. इसलिए बहुत से लोग जो कम सोते हैं वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं. जो लोग कम सोते हैं उनको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो रोते ज़्यादा हैं, दुखी ज़्यादा होते हैं. जो लोग कम सोते हैं उनकी मेमोरीज़ कमज़ोर हो जाती है, और जो लोग कम सोते हैं वो कम क्रिएटिव होते हैं. जो लोग कम सोते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे होता है, बुखार उखार बहुत ज़्यादा होता है, क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है. इसके तो ऊपर पूरा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. As we will discuss, it seems they do. आप देखेंगे कि ये हर एक स्पीसीज़ जिसके और ख़ास तौर से हमारे पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Setting aside the issue of whether all mammals have REM sleep, an uncontested fact is this: an REM sleep was first to appear in evolution. अभी ये डाउट है कि जानवर सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि बिना सपने वाली नींद पहले आई थी, बहुत पुरानी थी. An REM sleep was first to appear in evolution. It is the original form of sleep that sleep took when stepping out from behind evolutionary creative curtain, the true pioneer. कितना अच्छे से लिखा है इसने. कह रहा है नेचर एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है और वो पीछे कुछ न कुछ करती है, तब एक प्रजाति एक जानवर बनाती है. उसके बाद देखती है यार इस जानवर को कैसे और समझदार बनाया जाए, तो अपने पर्दे के पीछे से जो जादू चल रहा है उसमें से एक जादू निकाला और एक NREM स्लीप दे दिया. चल भाई तो सो, तभी तो इंटेलिजेंट होगा. अच्छा. नहीं तो एक छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा वो सेल वाला जानवर अमीबा, उसको इंटेलिजेंट बनाना है ना नेचर को, तो उसने उसके अंदर स्लीप डाला. दिस सीनियरिटी लीड्स टू अनदर इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चन, and one that I get asked in almost every public lecture I give: which type of sleep, NREM or REM sleep, is more important? Why do we really need? ऑथर कहते हैं ये देखा जाए तो NREM स्लीप, कौन सा स्लीप? NREM कौन सा है? वेरी गुड, जिसमें सपने नहीं आते. ये सीनियर है, ये सबसे पहले आया, बाद में आया जूनियर. ऑथर कहते हैं इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर जगह जहाँ भी पब्लिक में लेक्चर देने जाता हूँ, सब आदमी मुझसे पूछता है REM स्लीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि NREM, और कौन सी हमको लेनी चाहिए. देर आर मैनी वेज यू कैन डिफाइन इम्पॉर्टेंस एंड नीड, एंड दस न्यूमरस वेज ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. तो बोलते हैं जब कोई पूछता है कितनी हमें लेनी चाहिए, कौन सी नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बहुत से तरीके हैं बताने के. But perhaps the simplest recipe is to take an organism that has both sleep types, bird or mammals, and keep it awake all night and throughout the subsequent day. तो ठीक है भैया, आपको ये जानना है ना कि REM स्लीप इंपॉर्टेंट है कि NREM, तो एक ऐसा जानवर लो जो दोनों चीज़ें करता है. जैसे इंसान ही है, हम लोग REM भी लेते हैं, NREM भी लेते हैं. उसको रात भर जगाओ, 1 दिन 2 दिन जगा के देखो. NREM and REM sleep are thus similarly removed. आपने उसको रात भर जगाया तो उसका REM sleep भी नहीं मिल रहा है उसको, और NREM भी नहीं मिल रहा है. Creating conditions of equivalent hunger for each sleep stage. इसका मतलब उसके बॉडी में एक भूख पैदा होती है, NREM की भी और REM की भी. This question is which type of sleep will the brain feast on when you offer it
द चांस टू कंज्यूम बोथ ड्यूरिंग द रिकवरी नाइट, राइट। सुनिए सुनिए सुनिए, बोलते हैं अगर आप नींद को अपने रात को 2 दिन नहीं सोए, 3 दिन नहीं सोए, 4 दिन नहीं सोए, तो आपका ब्रेन भूखा है नींद के लिए। अब वो पहले कौन सी नींद लेगा? आपके सामने भूख लगी है, पराठा रखा है, केक रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, दाल रोटी सब्जी रखी है, और आप 3 दिन से नहीं खाए हैं। सबसे पहले क्या खाएंगे? दाल रोटी। जो भी आप खाएंगे, जो चीज़ आप सबसे पहले खाएंगे उसी की आपको ज़रूरत थी। मेरा अब ब्रेन को आपने 3-4 दिन तक नहीं सुलाया, अब वो सबसे पहले कौन सी नींद लेता है? द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्लीप विल द ब्रेन फीस्ट ऑन? फीस्ट मतलब खाएगा, खाएगा। When you offer it the chance to consume both during the recovery night, the NREM and REM sleep in equal proportion. क्या दोनों बराबर बराबर लेगा और more of one than the other, या किसी एक को ज़्यादा लेगा दूसरे को कम, suggesting greater importance of the sleep stage that dominates. उसी से हमको समझ में आएगा, मान लीजिए आप 4 दिन से नहीं सोए और जैसे ही पढ़े आपको अगर नींद आती है और आप सपना देखते हैं, इसका मतलब आपको पहले चाहिए कौन सा? सपने वाला। उसको क्या बोलेंगे? REM स्लीप। अरे वाह, इसको हैबिट में आ गया। अभी तक खाली क्वेश्चन है, आंसर नहीं दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ नाउ बीन परफॉर्म्ड परफॉर्म मेनी टाइम्स ऑन न्यूमरस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड ह्यूमंस इंक्लूडेड। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, बहुत बार किया गया है, चिड़ियाओं में, मैमल्स में और आदमियों में भी। देर आर 2 क्लियर आउटकम्स। इस एक्सपेरिमेंट के 2 एकदम साफ साफ आउटकम हैं। फर्स्ट, एंड ऑफ द लिटिल सरप्राइज, स्लीप ड्यूरेशन इज़ फार लॉन्गर ऑन द रिकवरी नाइट। पहली बात, जब आप 3-4 दिन तक किसी जानवर को नहीं सुलाएंगे, तो जब रिकवरी नाइट, जिस दिन अब वो अपनी नींद लेने वाली की रात को ज़्यादा सोएगा, 10 और इवन 12 आवर्स। इंसानों में अगर आपने 1 रात नहीं सुलाया, 2 रात नहीं सुलाया, तो अगली रात में उसको 8 घंटे की नींद से पूरा नहीं चल जाएगा, उसको 10 या 12 घंटे नींद चाहिए होगी, than during the standard diet without prior deprivation 8 hours. Regarding responding to the debt, we are essentially trying to sleep it off. एक तरह से हमारे नींद की कमी हो गई है, डेट हो गया है, उधारी हो गई है, तो नींद उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। The technical terms for which sleep rebounds. तो पहली बात, अगर आप कई दिन तक नहीं सोए हैं तो आप ज़्यादा सोएंगे, ये तो सबको पता है, कॉमन सी चीज़ है, सब करते ही हैं। शादी की रात लोग नहीं सोते हैं तो अगले दिन ज़्यादा सोते हैं। दूसरी पॉइंट, NREM स्लीप रिबाउंड्स हार्डर। जब आप सोने जाते हैं तो NREM स्लीप मतलब कौन सा? इसमें नींद नहीं आती, वो रिबाउंड करता है बहुत हार्ड तरीके से। द ब्रेन विल कंज्यूम फार लार्जर पोर्शन ऑफ स्लीप, डीप NREM स्लीप दैन REM स्लीप इन द फर्स्ट नाइट आफ्टर टोटल स्लीप डिप्रिवेशन। आप 3-4 दिन तक नहीं सोए हैं, उसके बाद आप सोए तो सबसे पहले हमारा नींद लेगा, मतलब हमारा ब्रेन लेगा NREM स्लीप, NREM स्लीप, NREM स्लीप, बिना सपने वाला। एक्सप्रेसिंग अ लॉपसाइडेड हंगर, ये कहेगा भैया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे ये पूरा करो, NREM कंप्लीट करो। लॉपसाइडेड हंगर मतलब एक ही चीज़ की भूख है उसको। डिस्पाइट बोथ स्लीप टाइप्स बीइंग एन ऑन ऑफर एट द फिंगर बफेट ऑफ रिकवरी स्लीप, द ब्रेन ऑप्ट्स टू हीप मच मोर डीप NREM स्लीप ऑन टू द प्लेट। कह रहे हैं जब आप ब्रेन सोने जा रहा है तो उसके पास खाने की प्लेट में दोनों रखा है, वो चाहे जितना NREM ले चाहे जितना REM ले, लेकिन वो लेगा कौन सा? गहरी नींद या तो NREM स्लीप। गहरी बोलना गलत है। इन द बैटल ऑफ इंपॉर्टेंस NREM स्लीप देयरफॉर विंस। अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा ज़रूरी है, तो भैया NREM स्लीप जीतता है। मतलब किसी जीव जंतु को, इंसानों को, इन सबों को आप मत सुलाओ 3-4-5 दिन तक और फिर सुलाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा लेगा NREM स्लीप, तो भैया वो जीत गया। तो भैया कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ब्रेन जिसको ज़्यादा खाएगा वो इंपॉर्टेंट है भूख के बाद, मतलब 3-4 दिन नहीं सोने के बाद। स्लीप NREM स्लीप विंस देयरफॉर, राइट। फिर कहते हैं और डज इट, मतलब क्या सही में है? क्योंकि सुनिए क्या होता है, नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है। शुड यू कीप recording sleep across second, third and even fourth recovery night, there is reversal. 3-4-5 दिन तक नहीं सुलाया, फिर सोया, 10 या 12 घंटे आदमी सोया, तो उसमें क्या हुआ? ढेर सारा लेगा कौन सा? NREM लेगा। लेकिन अगले दिन फिर से आप नापो तो उसमें थोड़ा सा REM बढ़ जाएगा।
तीसरे दिन फिर से नापो, REM और बढ़ जाएगा, चौथे दिन और REM बढ़ जाएगा। नाउ REM स्लीप बिकम्स द प्राइमरी डिश ऑफ चॉइस विथ ईच रिटर्निंग विजिट टू द रिकवरी बफेट। हर बार जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन बोलता है हाँ हाँ वो तो मैंने ले लिया, लेकिन अब मुझे ये चाहिए। ये डिश बोल रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन है। आप जब सोते हैं इसलिए सुबह उठने का मन नहीं करता, बोलते मम्मी नींद सपना देख रहा था क्यों जगा दिया, क्योंकि हमारे ब्रेन के लिए वो स्वादिष्ट डिश है। कहते हैं ना खाना खाते समय किसी को नहीं उठाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको उस समय वो एंजॉय कर रहा है, नरिशमेंट ले रहा है। तो ब्रेन प्राइमरी डिश ऑफ चॉइस, मतलब उसको ये सबसे ज़्यादा पसंद है जितनी बार वो दोबारा सोता है। विथ अ साइड ऑफ NREM स्लीप एडेड, और बोलता है ठीक है थोड़ा सा NREM भी ले लो, लेकिन REM ज़्यादा करते जाएगा अगले दिन। बोथ स्लीप स्टेजेस आर देयर फॉर एसेंशियल। तो भैया सुनो, दोनों ही ज़रूरी है, REM भी ज़रूरी है और NREM भी ज़रूरी है। वी ट्राई टू रिकवर वन NREM अ लिटिल सूनर दैन द अदर। ब्रेन को जब 3-4-5 दिन के बाद में नींद मिलती है तो पहले अपना ये कोटा पूरा करता है, बाद में वो कोटा पूरा करता है। वो पहले लेता है NREM, बाद में लेता है। जब मर्जी नहीं, वो पहले NREM लेता है उसके बाद REM, लेकिन दोनों लेता है, ऐसा नहीं कि एक ही लेता है। बट मेक नो मिस्टेक, द ब्रेन विल अटेम्प्ट टू रिकूप बोथ। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ब्रेन के लिए खाली NREM इंपॉर्टेंट है, ब्रेन दोनों को रिकूप करेगा। रिकूप मतलब भरपाई पूरी कर देगा दोनों की। ट्राइंग टू सैल्वेज सम ऑफ द लॉसेज इनकर्ड, क्योंकि जो 4-5 दिन में न सो करके उसको नुकसान हुआ है उसको सैल्वेज करने की कोशिश करेगा, भरपाई करने की कोशिश करेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हाउ एवर दैट रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट ऑफ रिकवरी अपॉर्चुनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको नोट करने के लिए कि कितना भी आप उसको रिकवरी करवाइए, आप उसको सुलाने का मौका दीजिए, द ब्रेन नेवर कम्स क्लोज टू गेटिंग बैक ऑल द स्लीप इट हैज़ लॉस्ट। बेचारा ब्रेन कभी भी वो सारी की सारी नींद पूरी नहीं कर पाता है जो खो चुका है। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी माँ का बच्चा मर गया, अब उसके बदले में उसको कुत्ता दे दो, दूसरा बच्चा दे दो, दूसरी शादी करा दो, बहुत अमीर घर में डाल दो, लेकिन वो बच्चा उसको वापस नहीं मिलता, वो खालीपन पूरा नहीं होता। ऐसे ही जो आपने नींद खाली करवा दिया वापस नहीं हो पाता। दिस इज़ ट्रू फॉर टोटल स्लीप टाइम जस्ट एज इट हैज़ फॉर NREM स्लीप एंड फॉर REM स्लीप। और ये दोनों के लिए, चाहे REM हो चाहे NREM, दैट ह्यूमन्स एंड ऑल अदर स्पीसीज़, इंसान और बाकी सारे स्पीसीज़ जानवर, कैन नेवर स्लीप बैक दैट विच हैव प्रीवियसली लॉस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक होम ऑफ दिस बुक। बोलते हैं ये पूरी की पूरी किताब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक होम है, ये लेके जाना वापस। क्या? जो आप नहीं सो करके घाटा करते हो, अपने ब्रेन का नुकसान करते हो, ये कभी भी आप वापस नहीं पूरा कर सकते। यू कैन नॉट स्लीप बैक। अरे यार आज जग लेते हैं, इम्तिहान है, कल देख लेंगे, वो आप नहीं कर सकते। द सैडनिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आई विल डिस्क्राइब इन चैप्टर 7, और इसकी वजह से चैप्टर 7 और 8 में हम दिखाएंगे कितने ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसलिए जो लोग अपना हीरो बनते हैं ना कि आज मैं 1 घंटे से भैया मैं 2 घंटे से करके अपना काम कर लेता हूँ, वो लोग अपनी गर्दन काट रहे हैं, अपनी आंखें निकाल के फेंक रहे हैं, अपनी कान काट के फेंक रहे हैं, वापस नहीं आएगा। तो ये था टू ड्रीम और नॉट टू ड्रीम, सपना देखें या ना देखें। सभी प्रजातियाँ, जानवर तो बड़े अच्छे हैं, जब नींद आती है सो जाते हैं। इंसान ही हैं बड़े अजीब, लगता है भागा दौड़ी की लाइफ में हम जगते रहें, पा जाएं, बट वो कभी पूरा नहीं होता। कल पढ़ेंगे हम लोग इफ़ ओनली ह्यूमन्स कुड, अगर केवल इंसान कर पाते तो। इस चैप्टर का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, एप बेड्स, डायनासोर्स एंड नैपिंग विथ हाफ ब्रेन। और इसमें हम सीख रहे हैं हु स्लीप्स, कौन सोता है, हाउ डू वी स्लीप, हम कैसे सोते हैं और कितना सोते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगता बिकॉज इसमें हम किसी और स्पीसीज़ के बारे में बात करें, लेकिन उसके बाद आएगा स्लीप चेंजेस अक्रॉस लाइफ स्पैन। जो इंसानों की उम्र बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आता है, तो कैसे स्लीप का पैटर्न चेंज होता है। हम पैदा होने से पहले गर्भ में कितना सोते हैं, पैदा होने के बाद, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है
सोना।